2020 वाला आर्ट्स का साइंस का मॉडल पर हम लोग कर लिए हैं। ये साल 2021 का साइंस का हिंदी का मॉडल पर है। ठीक है, ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। जिसका आंसर आपको पता होगा बताइएगा, और जिसका आंसर नहीं पता होगा कोई बात नहीं, हम तो बताइए करेंगे। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन एकदम बेस्टेस्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है सर, बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, रामधारी सिंह दिनकर। आप बताइए हमारे किताब में मोहन राकेश ने कौन सा पाठ लिखा है? सिपाही की माँ, उदय प्रकाश, किरीच, मलयज, वास्तव मेरा अकेलापन। है बताइए, जो शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। बहुत बढ़िया, जय कृष्ण मूर्ति। बताइए तो जयप्रकाश नारायण का कौन सा पाठ है? संपूर्ण क्रांति, भगत सिंह, नामवर सिंह, प्रगीत और समाज। अगला है, मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव था मलयज जी का मूल नाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? ध्यान सुनेगा, निबंध है, यह एक निबंध है, लेकिन निबंध में भी एक आलोचनात्मक निबंध है, ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए आलोचनात्मक निबंध सभी लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ऑप्शन नहीं रहता कि आलोचनात्मक है कि क्या है, तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा कि निबंध है। उसमें प्रगीत धर्मी कविता और कौन सा होता है इसी प्रबंध काव्य, इन्हीं सभी बातों को उन्होंने आलोचना किया है, टिप्पणियां किया है नामवर सिंह जी ने। ठीक है, चलिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इस क्वेश्चन में ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक्चुअली कंफ्यूजन होना भी चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, यह कहानी कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है कि चरित्र प्रधान है कि धर्म प्रधान है? धर्म प्रधान तो है नहीं, इसमें कहीं भी सर चरित्र की बात नहीं हुई है कि किसका चरित्र क्या है, चरित्र से भी कोई लेना नहीं। कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। अगर आप पाठ को ध्यान से आप पढ़ेंगे ना, ध्यान सुनिएगा, अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको यह भी लगेगा कि उसने अपने कर्म के प्रति अपने जान को निछावर कर दिया, यानी कर्तव्य जो उसने वादा कर लिया था, उसने कर्तव्य को निभाते निभाते क्या कर दिया, जान दे दिया। लेकिन एक और भावना यहाँ पे आता है सर, कि दोनों बचपन में मिले, दोनों के अंदर वही भाव था। बात समझिएगा सर, अपने भावनाओं के आधार पर भी उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया। कौन? लहना सिंह। तो भाव प्रधान भी हो सकता है, कर्म प्रधान भी हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ना ही टिक करे तो क्या होगा सर? बेहतर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसको टिक करना होगा तो कौन सा ज्यादा बेहतर होगा टिक करना? हमारे ख्याल से जहां तक लगता है सर, कर्म प्रधान ही ठीक होगा, लेकिन बहुत लोग इसका भाव प्रधान भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कोनो टिक नहीं करेंगे, आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं टिक करेंगे। ठीक है, चलिए सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? अभी ऊपर पता चला सर मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए तो राजेश्वर हमारे किताब में कहीं भी है? नहीं है। उदय प्रकाश, तिरिच, बालकृष्ण भट्ट, बातचीत। आगे देखिएगा सर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता और पिता का नाम, माता का नाम हमें पता है मकुंदी देवी, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा आसान होता है सर, पूछिए का है, एक का नाम याद है, दूसरा का नाम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो मकुंदी देवी इनकी माता का नाम था, तो छोटन लाल इनके पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म तिथि और मृत्यु तिथि बाबू दोनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मृत्यु 31 मार्च 1931 को हुआ था। 31 मार्च 23 मार्च 1931, हाँ 31 मार्च नहीं तो 23 मार्च, यही दोनों में से ठीक है सर। 23 मार्च 1931, अच्छा 1931 में हुआ था ना, याद रहेगा। 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में उनको क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बने ना हर जगह ना, ये मान लो फेमस बना दी, याद करबो ना, याद रखिए। सदानीरा, ओ सदानीरा, ठीक है। किस नदी को निमित्त बनाकर, आधार बनाकर के लिखा गया है? गंडक नदी। कौन नदी? गंडक, ठीक है, जो चंपारण में क्या होती है? बहती है। चलिए
अगला क्वेश्चन पिछले भी मॉडल पेपर में आया था, ठीक है सर। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है बनी? भाड़े का मजदूर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ सर मेंशन नहीं है पाठ में, लेकिन याद रखिएगा सर, आपको पता है सर, एक समय था, जो इतिहास पढ़ते उनको पता होता है, गांधी जी को ना भगवान घोषित कर दिया गया था, चमत्कारी घोषित कर दिया गया था। कहीं भी जाते थे ना तो उनके चमत्कार से कोई भी काम हो जाता था, याद रखिएगा। तो चंपारण में इनके चमत्कार, ये आर्ट्स वालों को पता होगा, है ना जी, उनको चमत्कारी बाबा घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा सर। मैंने लोगों के मन में ऐसा था कि बस महात्मा गांधी का नाम लीजिए, काम पूरा हो जाएगा। महात्मा गांधी आए, काम पूरा। एक एक किस्सा भी उसमें सर बहुत बढ़िया बढ़िया है। यहाँ देखिए, तो चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, ठीक है सर। ओके, कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप बताइए, तुलसीदास ने क्या लिखा है हमारे पाठ में? पद। तुलसीदास जी का पद है। सूरदास जी का भी क्या है सर? पद है। और कबीर दास ने कहीं भी हमारे पाठ में कोई लेसन नहीं लिखा है, लेकिन छप्पे में नाभादास जी ने कबीर दास और सूरदास के विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, याद, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है कि नाभादास ने किन की विशेषताओं का वर्णन किया है? कबीर दास और सूरदास की विशेषताओं का वर्णन किया है, याद। आई बताइए, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास नाम आएगा तो वो ब्रज भाषा के कवि थे, याद रखिएगा, सूरदास जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्रसाल, छत्रसाल भक्तमाल से लिया गया, याद रखिएगा। दशक के रचनाकार कौन है? कौन है? कवि भूषण जी। तो कवि भूषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तुलसीदास जी का तो पदे है। जायसी जी ने कौन सा पाठ लिखा है? कड़बक। नाभादास जी ने छप्पय लिखा है। सर छप्पय में कितने छंद होते हैं, कितने पंक्तियों का? 6 पंक्तियों का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? उसमें लाइन में लिखा गया सर, उसमें ये खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, उपरवा जो खड़ी बोली भाषा में लिखते थे ना, उन्हीं का ये कविता है, जयशंकर प्रसाद जी का, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा हमारे पाठ में कहीं भी नहीं है, निराला जी भी नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं है, ठीक है सर। ये लोग 10वां में है सर। आगे बढ़ते हैं। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? याद कीजिए, मैंने जो 3 को प्रतिपूर्ति पढ़ाया है उसमें हेनरी लोपेज का नाम आया है, जो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेनरी लोपेज की कौन सी रचना है? पेशगी। कौन सी रचना है? पेशगी, याद रहेगा। कारमेन जो पेशगी लेने के लिए जाती है, आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा मरती है, उसका लड़का मर जाता है। भाई बताइए, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रशाह ने। आपको पता है सर, कवि भूषण जी का नाम भूषण नहीं था, उनको भूषण की आप उपाधि दी गई थी। आप कभी भूषण का मतलब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए भूषण में तनी आ जोड़ते हैं, क्या होगा? आभूषण। भूषण का मतलब होता है ज्वेलरी, गहना, जो कि सुंदरता, सौंदर्य को बोध कराता है। तो कवि भूषण को राजा रुद्रशाह ने सबसे सर्वोत्तम, सुंदर, सर्वश्रेष्ठ उनकी कविताओं को बताया था, इसीलिए इनको क्या कह दिया था? भूषण की उपाधि दे दी थी। क्या ये बात पहले आप जानते थे? जान गए आज? अच्छी बात है। चलिए सुनिए, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक याद है, जनगण मन अधिनायक जय है, वो वाला नहीं है। उस अधिनायक के बारे में हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं, जो भी सत्ताधारी पक्ष हैं, उन पर इन्होंने एकदम कटाक्ष रूप से व्यंग किया है। क्या किया सर? व्यंग किया, याद रखिएगा। तो अधिनायक जो कविता है वो श्रृंगारिक है, व्यंग्यात्मक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सर। ऐतिहासिक है? नहीं सर। उपदेशात्मक है? नहीं सर, व्यंग्यात्मक है, याद रखिएगा। व्यंग का मतलब होता है उपहास करना, निंदा करना। चलिए, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था?
कली राम था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में हम होते तो ऑप्शन में काली राम भी बनाते पक्का। कली राम और ये काली राम, लेकिन नाम क्या था? कली राम, मत भूलिएगा। देखिए, जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है सर, याद रखिएगा। जे कृष्ण मूर्ति बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए इनको महामनीषी भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए महामनीषी। चलिए अगला है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? नामवर सिंह ने आलोचना नामक पत्रिका का संपादक किया, याद रखिएगा, क्योंकि उनका जो निबंध है जाकर देखिए वो भी कैसा निबंध है? आलोचनात्मक निबंध है। यहां से भी इसका ट्रिक पता चलता है, तो याद रखिए कौन सा बाबू? आलोचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। वाह, हिंदी साहित्य का सूर्य हमारे सूरदास जी को कहा जाता है सर। ये भी क्वेश्चन बताने वाला है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ सुनिए, हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, जिन्होंने जन जन का चेहरा एक पाठ को लिखा है। याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर ए। रचनाएं आए तो कंफर्म हो तभी टिक कीजिएगा, और अगर नहीं हो तो बाबू छोड़ दीजिए, क्योंकि उतने सारे रचनाएं हैं सर। ठीक है, जो भी है। आइए सर, थोड़ा सा व्याकरण का खंड शुरू होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा पूछा है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। अगर आपको करने नहीं भी आएगा ना, आप ऑप्शन पढ़िएगा, आपको पता चलेगा इसका यही वाला सही है। चलिए पढ़ते हैं सर। क्या इत्य जोड़ आदि होगा? ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा है सर। इत्यादि, क्या इति जोड़ आदि होगा? हो सकता है, देखते हैं अभी आगे और भी पढ़ लेते हैं सर, और भी तो दो को ऑप्शन है ना। इत्या जोड़ दी नहीं, ई जोड़ त्यादि नहीं, इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नहीं भी पढ़े होंगे, कभी पढ़े होंगे, भोर भी पढ़ गया होगा, तो ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए, गायक का संधि विच्छेद, गाय जोड़ अक, गे जोड़ अक मत कर दीजिएगा सर। नायक का नय जोड़ अक, पवन का को जोड़ अन, याद रहेगा सर। देखिए, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का होगा परम जोड़ अर्थ। क्या होगा सर? परम जोड़ अर्थ। परमा जोड़ अर्थ मत कर दीजिएगा, तो परमा भाई किसी आ जाए ना भाई, समझने के लिए बोले हैं। परम जोड़ अर्थ, क्योंकि अ और अ मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है सर, परमार्थ। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी को पता है, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ धात्री, विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अब विलोम शब्द है। ठीक है, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। आगम, सुगम, अलभ्य या अगम? सुगम। ठीक है, दुर्गम का विलोम क्या होगा? सुगम। अनुकूल शब्द का विलोम पूछा है, तो प्रतिकूल होगा सर। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। अबे कहुए ना कब व्याकुल हमरा सुनाई। प्रतिकूल होगा, क्या होगा? प्रतिकूल। हाय बताइए, आरोही क्रम अवरोही क्रम याद आ रहा है? घटते क्रम, बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग असेंडिंग। सीबीएसई बोर्ड में यही चलता है, डिसेंडिंग असेंडिंग। हम लोग के बोर्ड में दोनों चलता है, बढ़ते क्रम असेंडिंग, घटते क्रम डिसेंडिंग। So we have Bihar board has double power, okay, and the CBSE board has single power. याद रखिएगा, इस बार झुराइयो मत बिहार बोर्ड वाला से ना आवेला तबे किसी का सब आवेला। इंग्लिश मीडियम वालों के अब भाई हंसने के लिए बोले हैं, जो भी है ठीक है सर। सारे जहां से अच्छा बिहार बोर्ड हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदी मीडियम हमारा। देखिए बताइए, आए, अरे भाई आरोही का अवरोही होगा, इनको पूछने वाला चीज है, पर आरोही का अवरोही होगा। देखिए, विराग शब्द का विलोम क्या होगा? आप पढ़िए, विराग अनुराग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आंखों का तारा होना, दुश्मन होना, मित्र होना, अप्रिय होना, प्रिय होना, यानी बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है? लंबा होना, कम देना, या अधिक भोजन, या फिर अधिक खाने वाले को कम खुराक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब अब ना कमजबन तो ये कुल लोग किस्सा कहे लगेला
कि कमात हमारे ठलने का खाद कितना भाई, तो तू कहो बात है ठीक बा, ऊँट के मुंह में जीरा डाल तर लो डालल, एगो अपना हमरा ढेर खाए बतलो तो नहीं खियाओ तर लो, कहियो कमाएम नु हमू, ऐसा कहियो हमू हमरो कहियो सर्विस में नौकरी लगी, टेंशन मत लो। बड़ा लोग सर्विस सर्विस माने सरकारी नौकरी, अपना देहात के लोग यही कहेला सर्विस, ए लइकवा का करला सर्विस करला, भरे होमगार्ड काहे ना होख, लइकवा का करला सर्विस करला। दहेज उ खाली सर्विस चाहिए, सैलरी 15,000 20,000 वैसा मतलब नहीं है, सर्विस सीधे है ना 20 लाख से बात शुरू हुई, 10 लाख 20 लाख, अब भले के प्राइवेट से 60-70 हजार काहे ना कमात होके, 1 लाख काहे ना कमात होके, एगो मोटरसाइकिल एगो चैन दिया जाए। दहेज लेना और देना दोनों पाप है सर, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन अगर बाई द वे कोई दहेज आपको कुछ देने के लिए प्रेरित करे, अगर मना करते हैं तो भी सामने वाले का दिल टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बात समझ में आया? हमने नहीं बोला कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, ना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति खुशी से आपको मोटरसाइकिल दे रहा है, 5 लाख रुपया दे रहा है, 10 लाख रुपया दे रहा है, एगो 4 व्हीलर दे रहा है, अगर मना करेंगे तो सामने वाले को तकलीफ होगा। इस पृथ्वी पर किसी का भी दिल तोड़ने का मतलब होता है उस भगवान का दिल है, तो इसीलिए सर नहीं बाबू दहेज कभी मत लीजिएगा लो, हाँ लेकिन अगर कोई कुछ दे तो मना मत कीजिएगा। आगे देखिए, अच्छा बातें बन, अच्छा बन एक बार बताइए, दहेज लेना, यहाँ से हम काट देंगे, कौन नंबर पे है, दहेज लेना और देना पाप है कि मैंने दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आए लड़कियां बताइए बाबू, दहेज लेना चाहिए? बहुत है बोल कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं जब हमारा दोनों बहनिया से ब्याह भाई आए उनसे हम दहेजवा देहनी सो कहाँ से मेंटेन हुई, आए सोचा फ्री के बाद देखो ना, एक गो संदीपे भाई में सधा लम दोनों आदमी के, खाली होके तो लो, मेन बात बाकी हिट अवतार से भाग जाता रसो, खाली कोनो हिट के थोड़े दो लो तू लो, सीधा ऐसन ऐसन पोएम नु सनी चौक के रे भाई मरबो करब ढेर मत बोलिए, हमें ना भी टेंशन मत लो नानी नु, चुप इधर देखो, हाँ ठीक है सर बोल दी लो, बहुत दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन लोगों को देना तो नहीं देना चाहिए, लोग बड़ा बोलते हैं ना सर, सही बता रहे हैं, बोलती है ना, सही बात बताइए सर ना, उनको बड़ा बड़ी बात याद पड़ेगा। इस पृथ्वी पर सभी लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं सर, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का वह किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, कर भी लेता है, इतिहास गवाह है, लेकिन दोनों सरकारी में के लगी के सुनले बड़ लोग एगो प्राइवेट वाला से बियाह कर ले ना करी बाबू, सुनो होते ना भले कितनो चलो भाई में प्यार मोहब्बत भी होगा ना, लात मार के भगा दियो सन, सुनो काबिल बनो काबिल, संदीप बाबा कहते हैं काबिल बनो काबिल, ठीक है, जो सक्सेस है ना झक मार के पीछे पड़ जाएगी, सक्सेस के साथ साथ पूरा समाज पीछे पड़ जाएगा, समझ में आया? आगे देखिए, अच्छा इधर देखो, फिर बोलो फिर कुछ बोल लगे, हमारी बात हो रही ना, है आप लोग को बुरा लग सकता है, हम समझ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग को बुरा नहीं लगता। इधर कान काटना, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटखना होना, चतुर होना, हाँ सर, कान काटना क्या होता है सर? चतुर होना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, घी के दिए जलाना बड़ी कमाई होता, बुझाता मिलल बा ढेरे, ऑप्शन नंबर ए समृद्ध होना है, घी के दिए जलाना, अच्छा हम गलती है क्या जी, अच्छा रुकिए, अच्छा सॉरी एक मिनट, घी के दिए जलाना, अच्छा ठीक है, प्रसन्नता व्यक्त करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सर यही सही है। अगला देखिए, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? नागरिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां देखिए, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग युक्त की रंगबाज,
उड़नबाज, ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई, अरे रंगबाज लिखा है, जबान पे आ गया गलती से। ऑप्शन नंबर सी रंगीन होगा, ठीक है ना। तो मरखा मास्टर गीत गावे लगी मरखा मास्टर गाना कुछ ऐसा है, समझ में आया? ध्यान दो बोर्ड पर। अगला बताइए, सुनो, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? हमारा में दोस्त फिर तो पत्थर बाज लिखल बा, पथरीला। ऑप्शन नंबर बी बाबू पत्थर, बताइए, पत्थर खड़ा हो जाइए, पत्थर स्टैंड अप, पत्थर कुमार बताइए तो पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? पथरीला, बहुत बढ़िया, पत्थर बैठ जाइए। अगला बताइए, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारतीय, नॉट भारतीय, पढ़कर टिक कीजिएगा लो, भारतीय, ठीक है। अगला देखिए, जीव जंतु में कौन सा समास है बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो कौन सा है? द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। बातें बंद। नीला है अंबर जिसके नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? अगर ये वाला शब्द में कर्मधारय समास देगा तो बहुब्रीहि नहीं देगा, और बहुब्रीहि देगा तो कर्मधारय नहीं देगा। अगर बाई दे में बहुब्रीहि दे भी देता है तो नीलांबर याद कर लीजिएगा सर, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। चलिए, भर पेट, इधर देखो, भर पेट, पेट एक शब्द है, इसमें वो अव्यय जोड़ दिया गया है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, को एक चिन्ह आ गया ना सर, तो तत्पुरुष समास से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्पुरुष में कौन सा समास है? कौन सा समास है? कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष है, ठीक है सर। अगला बताइए, सभा शब्द कौन सा लिंग है? सुनिए, सभा की जाती है, सभा स्त्रीलिंग है। सभा जो शब्द क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है, गलती मत कीजिएगा। सभा बुलाई जाती है, सभा बुलाया नहीं जाता है, सभा बुलाई जाती है, सभा स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए, अब इसमें कोई ग्रामर ढूंढे तो कौन ग्रामर नहीं, सब याद करेगा पड़ी, कौन सा लिंग है। अगला देखिए, जल शब्द पुलिंग है, जल क्या है? पुलिंग है, गलती मत कीजिएगा। दल, दल शब्द भी पुलिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुमाल शब्द क्या है? तो रुमाल शब्द भी पुलिंग है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, रुमाल, दल और जल, ये क्या है सर? पुलिंग है। ऊपर क्या आया था? सभा, सभा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला देखिए, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग माने पहले, प्रत्यय माने बाद में। तो वन एक शब्द है, इसमें उप जोड़ दिया गया है, तो उप कौन सा छोटा हुआ है? तो उप है। हाँ बोलिए, उपवन में, अच्छा बताइए, ठीक है ठीक है, अब हम बता रहे हैं। उपवन में उप उपसर्ग भी है, प्लस पवन एक शब्द है, तो यहाँ पर उपसर्ग भी सही हो जाएगा। इसके लिए हम फाइट बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वन एक शब्द नहीं है? इसके बगल में उप एक अव्यय नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो दोनों का दोनों सही, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। पवन के बगल में उ लगा है तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, लेकिन उपवन के लिए उप ही सही है, उपवन के लिए उप प्रत्यय ही सही, उपसर्ग ही सही है, याद रखिए, ठीक है। उपवन शब्द पे तो नहीं विचार कीजिए। उपवन, उपवन, क्या पवन के लिए उ जोड़कर शब्द बना गया? नहीं, वन में उप जोड़ा गया है। बात समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। ईमान शब्द में उपसर्ग है, मान एक शब्द है तो बड़ी ई है, तो भाई बड़ी ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए सर, सुकर्म, कर्म एक शब्द है, उपसर्ग पूछा है तो सु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाशित, प्रकाश एक शब्द है, इसमें इत जोड़ दिया गया है, तो इत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, अब देखिए सर, अब प्रत्यय पूछने लगा, क्या जो, अच्छा ये भी प्रत्यय ही था सर, प्रत्यय पूछा है, प्रकाशित। पठनीय, ये वाला सर से ध्यान दीजिएगा सर, पठनीय, पठनीय में कौन सा प्रत्यय? चलिए ऑप्शन के साथ चलते हैं सर। ईय, अगर आप पठन को शब्द मानकर चलते हैं तो ये तो ईय नहीं हो कि इसमें बड़ी की मात्रा जुड़ा है, ठीक है सर। हाँ, अनीय भी हो सकता है क्योंकि पठ एक धातु है कि नहीं है सर?
जहां से पढ़ना शब्द निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं सर। ठनियो तो कोई होगा नहीं, और नियो होगा, सुनिएगा, पठनियो ये भी नियो नहीं होगा, अनियो इसमें है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर पठ शब्द में अनियो जोड़ा गया है तो पठनियो बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए शब्द क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पंकिल ऊपर बिंदु है, ठीक है। पंकिल में कौन सा प्रत्यय है? याद कीजिए, पंकज जो शब्द बनता है, पंकज शब्द कैसे बनता है? पंकज, पंक जोड़ ज, पंक माने होता है पांक, और ज माने होता है खिलने वाला या फूल कह सकते हैं, यानी पांक यानी कीचड़ में खिलने वाला फूल। तो यहाँ पर एक पंक शब्द है, इसमें क्या जोड़ा गया है? इल। इल कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखिएगा। ठीक है, पंक एक शब्द होता है, पन कोई शब्द नहीं है सर। काल के कितने भेद हैं? 3। काल के 3 भेद हैं। यही जब पूछ दे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का, तो ठीक मत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है सर, कैसे कि काल के प्रकारों का झंझट पढ़ाए थे ना, कबो 6 गो होला तो कबो 8 गो होला, कबो 3 गो होला तो कबो 5 गो होला। इसलिए याद रखिए, काल पूछा है तो 3 बात खत्म, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आगे देखिएगा सर। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5, संज्ञा का भेद आएगा तो आप 5 टिक कीजिएगा। आज तक ऐसे नहीं पूछा है, विशेषण में पूछ चुका है सर कि उत्पत्ति के आधार पर विशेषण कितने भेद हैं? 2, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 5, हाँ ए। भाई बताइए, हमेशा रहने वाला आपको शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं सर। हम शाश्वत होता है, क्या होता है? शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, अगला है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, हमारा पापा का नाम है सुदर्शन, हंस दो लो, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। हाँ, फिर थोड़ा किताब वाला आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, बताइए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध है, हम लोगों ने शुरू में भी देखा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत, आपकी किताब में 1998 दिया, लेकिन गूगल कीजिएगा तो 1999 मिलेगा, भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी के लिए पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो हमारे बिहार के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। भले उनके घर में लाइट नहीं था, वो बात अलग है। अब लगा दिया गया है। सुनिए, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य, ये तो सभी को याद है सर, संस्कृत के 4 अध्याय। ये बात मैंने क्लास में बार बार इस पर फोकस किया था सर, कि दिनकर यानी रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, उनको संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कौन? रोज। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखे हैं? मलयज। अर्धनारीश्वर, तिरिच, कौन? उदय प्रकाश। ठीक है सर, वाह, ये लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आता है सर। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ से उगती है बताइए? केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, भगत सिंह ने कहा था, एक लेख और एक पत्र। बताइए तो, सदनीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की मां, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए आई देखिए, हाँ याद रखिएगा सर, परंपराशील नाट्य, वो सदनीरा पाठ में जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जब पढ़ा रहे थे, तो जगदीश चंद्र माथुर परंपराशील नाट्य लिखे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? गलती मत कीजिएगा लो सर प्लीज, इनका जन्म शायद 1926 नहीं तो 25 में हुआ है। कब हुआ है सर, कंफर्म कीजिए प्लीज। ऑप्शन नंबर ए देख के टिक कर दर्शक, गलती भाई ना हुई।
बनी कंफर्म कीजिए। मोहन राकेश वाला देखिए तो हमको ध्यान में नहीं है। 25 1925 याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ट्रिप फेल, ठीक बा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, दूसरी परंपरा की खोज, गलती मत कीजिए सर, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर कि नामवर सिंह? नामवर सिंह की नामधारी सिंह दिनकर? नामवर सिंह जहां तक हमें लगता है कि यही है। परंपरा वाला वो वाला ऊपर था, नाट्य वाला जगदीश चंद्र माथुर, उसके तुरंत बाद नाम प्रगीत और समाज, नामवर सिंह होगा सर, नामवर सिंह में देखने को मिला था। फिर भी वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा, ठीक है सर। ओके, दूसरी परंपराई खोज नामवर सिंह। ओके, चलिए, जायसी के पिता का नाम क्या है? आप ऑप्शन पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। देखिए, मलिक शेख ममरेज, हाँ जी, ये चीज हमें देखने को मिला है पाठ में। शेख जुम्मन नहीं मिला है, शेख जुमराती मलिक नहीं मिला है, मलिक रहमान नहीं मिला है, मलिक शेख ममरेज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। हाँ, आखिरी कलाम जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, याद रखिएगा। अगला है सुदा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? महाप्रभु बल्लभाचार्य। और नरहरि दास किनके हैं? नरहरि दास, बताइए सर खड़ा होकर, कितने लोगों को पता है? नाभादास, नरहरि दास नाभादास जी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बताइए, बताइए, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया? इसका कहानी भी आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा। तुलसीदास एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य एपिक लिखने वाले व्यक्ति, जो कि रामचरितमानस लिख डाला, जो कि आज हिंदू धर्म के लगभग सभी घरों में वह चीज मौजूद होगा, अगर नहीं भी होगा तो सभी लोग उसके बारे में जान रहे होंगे। एक इसके पीछे छोटी सी कहानी है, आप लोग याद रखिएगा सर। चलिए मैं बताता हूं। तुलसीदास ना अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे ना कि उनकी पत्नी कभी मायके जाती थी तो उनके साथ वो मायके चले जाते। बात समझिए। एक समय की बात है कि उनकी पत्नी है, सुनो, एक समय की बात है कि उनकी पत्नी मायके गई थी और आषाढ़ का महीना था। सुनिए, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो जब बुनी वनी आता है, पानी एकदम मूसलाधार बारिश हो रहा था और ये अपने घर पे थे, तो उनसे इतना प्रेम करते थे कि मतलब इनसे रहा नहीं गया, और वो उस पानी में भीगते हुए उस मौसम में अपनी पत्नी के पास मतलब उसके मायके चले गए। तो उसी समय जब वो गए थे तो उनकी पत्नी ने उनको बहुत डांटा था, बहुत फटकार लगाई थी, बोली थी आपको शर्म ना आई, लाज ना लगी। तो उसी समय से, ध्यान दीजिएगा सर, याद रखिएगा, उसी समय उस बात ने इनको इतना आहत किया कि ये वैराग्य को अपना लिए और सीधे राम भक्ति में लीन हो गए और अपने घर परिवार को क्या कर दिए? त्याग दिए। आगे देखिएगा सर। तो तुलसीदास ने, हेलो, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? पत्नी में आसक्ति से, यानी प्रेम से नहीं, पत्नी की फटकार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान है सर, याद रखिएगा। ओके, चलिए बताओ, ओबरा के जमाना रहे, कितना खतरनाक प्रेमी थे, यानी अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। यहां पर एक और शिक्षा मिलती है, पता है क्या? नहीं मिलती है सर। हम लोग केवल देखो, हम लोग इंस्टेंट सोचते हैं, तनी इसका दूसरा शिक्षा भी ले लीजिए लोग। फिर देखो, मेहरारू के चक्कर में पूरा दुनिया छोड़ देना, परिवार वार सब छोड़ दे। तो मेहरारू बाबू का सुनो, मेहरारू घर परिवार छोड़वा देली सो, ठीक बा, याद रखिए लोग। ऐसे सुनो, ऐसे फेर में ना पड़ जाला, बुझाइल। यहाँ देखिए, एक मैं रियलिटी बताऊं सर, मैंने किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था उसको सर, कभी भी देखिए, किसी भी महिला के लिए मतलब लाइन सुनो, जो एक पुरुष के लिए, आपके लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी एक नहीं होता है सर, ऐसा मत लगने दीजिए कि आपको उसकी आवश्यकता है। अगर ऐसा जिस दिन हुआ
तो सभी लोग पाठ पढ़ रहे हैं, तुमुल कोलाहल कलह में नारियों को तो आनंद की खान माना जाता है। बात स्पष्ट है, हमने किताब में पढ़ाया है। कभी भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे कि हमारे जो माएँ थी, पहले की जो औरतें थी, वो क्या, पति परमेश्वर, उनसे वो हैं तो हम हैं। अर्धनारीश्वर चैप्टर में जाकर देखिए, वो हैं तो हम हैं, ये सब मानते थे, लेकिन अपने साथ जमाना बदल गया है। आप हैं तो हम हैं, जन सब खत्म हो जाता है। क्या ना बुझे, तोरा ना बुझे कोई हम पढ़। अरे अपना पापा से पूछियो ना, बता। यहाँ देखिए, इधर देखिए, सभी लोग बोल दिया लोग। आगे देखिए, भाई सुनिए। नहीं सर, नहीं, बात सही है। पहले सर महिलाएं झगड़ा उगड़ा करके भाग जाती थी ना नैयर और, तो पुरुष को कोई असर नहीं होता था। सही बता रहे हैं सर। पहले जब बोला जो भाग, मार पीटते एकदम भगाए थे चलो, ये बड़ा हम मर जाए। यहाँ देखिए, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाई। याद रखिए सर, ये 56 पाठ में लिया गया है, नाभा दास जी ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भूषण की भाषा कौन सी थी? भूषण ब्रज भाषा सर थे, ब्रज भाषा ना, भूषण जी भी ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? एक मिनट, अभी तो हम के पाठ में बाढ़े ना, तो यही है कैंसिल। जयशंकर प्रसाद है क्या जी? चंद्रगुप्त नाटक है, हाँ जयशंकर प्रसाद ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला जयशंकर प्रसाद सही है। किसकी रचना है? तनी इमोशनल होते हैं सर। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास था। ये कौन लिखती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनका पुत्र मर जाता है, और एक माँ के लिए उसका पुत्र क्या होता है, जब वो पुत्र कहीं बिछड़ता है, तब उस माँ की भावना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, बताइए, निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? जन जन का चेहरा एक। बताइए, हार जीत, हार जीत रतनु, तो र माने रघुवीर सहाय ना, अशोक वाजपेयी, अधिनायक रघुवीर सहाय। भाई बताइए, गांव का घर ज्ञानेन्द्र पति, के घर पति? ज्ञानेन्द्र पति। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। मित्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। फरवरी व्यक्तिवाचक, क्योंकि खास महीना का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा जो साइंस पढ़ेंगे बताएंगे सर। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची कौन है जो नहीं है? आपूर्ति नहीं है। ठीक है, बाकी स्फूर्ति, ओज और शक्ति, ये तीनों ऊर्जा को प्रदर्शित करती है सर। इसमें एनर्जी लगता है, लेकिन यहां पर आपूर्ति ऑप्शन नंबर भी नहीं है। ठीक है, देखिए, ओठ चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना, कि लालच करना? लालच करना, याद रखिएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगला है, खून का घूट पीना, क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए, खून का घूट पीना, क्रोध प्रकट करना। खून का घूट पीना, क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, किसी का अनिष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं? हम खून के घूटे पियत नहीं, यानी पचावत। हाँ ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा बात है सर, गुस्सा को पचा जाना। ठीक है, टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का अर्थ?
कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य और शुद्ध भोजन, कठिन कार्य। ठीक है सर, अगला बढ़ते हैं। यहां देखिए, मुट्ठी में करना अर्थात वश में करना, याद रखिएगा सर। भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में रहना ना, वश में करना, ऑप्शन नंबर डी हो। हंसी खेल समझना, हंसी खेल समझना, सुनिएगा सर, प्रसन्नता पूर्वक बात करना नहीं, हास परिहास में नाराजगी होना नहीं, साधारण काम समझना, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। यानी हंसी यानी मजाक मजाक में काम करना, यानी कि साधारण काम समझना, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं सर। लाजवाब शब्द कौन सा समास है? जवाब में ला जोड़ दिया गया है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है सर। तिरंगा, तीन रंग, तीन आ गया, संख्यावाचक शब्द आ गया, तो द्विगु समास इसमें कौन सा है सर? द्विगु समास है। ठीक है, अगला देखिए, चतुरानन यानी चार आनन वाला जिसके चार गो मुख हैं, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चतुरानन। ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित का तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयात, आयात शब्द का विलोम क्या होगा? निर्यात। बड़ी इतिहास भूगोल में आयात निर्यात तो इसको पढ़ लो बस। देखिए, नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा? आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए, उमस, उमस माने गर्मी, शब्द का विलोम क्या होगा? ठंडक, ज्यादा बेहतर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर। गरीब शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लियो, उद्योगपति, पूंजीपति, राजा, अमीर। हाँ, अमीर होगा। ठीक है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर। अगला है, जिसके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विष्णु भगवान। अगला बताइए, गोद में लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या होगा? याद रखिएगा सर ना, दत्तक पुत्र, गोद में लिया हुआ पुत्र, याद रखिएगा, ये अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है सर, दत्तक पुत्र। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, आप ऑप्शन पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा, ज्ञान जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे लास्ट, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुष जोड़ उत्तम, नारे उत्तम, उत्तम कहां से हो गया? पुरुष जोड़ उत्तम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा कौन सा था। ठीक है सर। कौची चतुरानन, चार मुख वाला, अब चार गो मुख बहुत सारा देवता के बा, बारमा जी के बा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अगर पापा का नाम विश्वकर्मा हो, वर्मा थोड़े हो, हंस दिया, गांधी जी नाम हो। चलिए, हमरो का नाम बता दे, बड़ा सा सब इसका बुझाता ना, जन इज्जतिया भारी भग रहा है, लेकिन अरे कि हमारा कंप्लेन कर लो। चलिए, जो भी है सर, इतना सभी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सब्जेक्टिव पे ध्यान दे दीजिए लोग, और आप लोग व्याख्या के लिए खामखा टेंशन नहीं है सर, व्याख्या हम पूरा कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए। देखिए, ये निबंध है, ठीक है, वो बड़ा कोरोना काल था, तो देखिए पेपर आया है निबंध, कोरोना महामारी। हाँ देखिए, ये व्याख्या वाला है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसे गुण दोष प्रकट नहीं होता। खाली किसी भी व्याख्या का आप पाठ पहचान जाएंगे ना सर, आप पूरा का पूरा व्याख्या कर लेंगे। देखिए, भाई पत्र लेखन है, यानी लेटर राइटिंग, भाई लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हाँ देखिए, संक्षेपण करने वाला है, जो आएगा एगो में से कोई करना होगा। ठीक है, चलिए, पूरा का पूरा पेपर खत्म। चलिए, तो आज के लिए इसमें एक ही मॉडल पर हम लोग करते हैं। ठीक है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, हम खुश रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।